दोस्तों अगर घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। काफ़ी काम की आपकी वीडियो होने वाली है। काफ़ी चीज़ें आप इसमें से सीखोगे कि कोई स्लैब है उसमें कितने सैंड लगे, कितना एग्रीगेट, कितना सीमेंट, ये सब चीज़ें आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। और भी 1000 स्क्वायर फीट की एक जो सीरीज़ रहती है पूरी कंप्लीट, शटरिंग ऑयल, ब्रिक कितनी लगेगी, ब्रिक की कैलकुलेशन, सीमेंट, एग्रीगेट, लेबर, सब चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। बस आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन काफ़ी नॉलेज इसमें से मिलने वाला है। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे आपके घर के कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट भी कम होगी और भी काफ़ी गलतियों से आप बचोगे। तो कंप्लीट वीडियो आप देखना। दिनों बाद इसकी स्लैब की कास्टिंग होने वाली है, तो उसी पे हमारा वीडियो होगा कि 1000 स्क्वायर फीट इसका टोटल एरिया है, कि 1000 स्क्वायर फीट में हमारा सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा और सरिया का खर्चा कितना होने वाला है। मतलब टोटल खर्चा मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि हमारी कोई भी स्लैब है, इधर एग्जांपल तो मैं 1000 स्क्वायर फीट के ले रहा हूँ क्योंकि हम इस स्लैब का निकाल रहे थे कि हमारा कितना खर्चा आने वाला है स्लैब पे। तो इसीलिए मैंने इस पे वीडियो भी सोचा कि वीडियो बना ही देता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से कमेंट भी कर रहे थे आप लोग कि एक स्लैब पे लाइए वीडियो जिसमें हमें पता चले कि सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितनी लगेगी, एग्रीगेट और सरिये का खर्चा कितने होने वाला है। तो जो रेट मैं बताऊंगा वो हमारे एरिया के हैं, वो साथ में मैं वीडियो का आपको पूरा थ्योरेटिकली बताने वाला हूँ कि सीमेंट पे कितना खर्चा आने वाला है, सैंड पे और एग्रीगेट पे और सरिये पे। तो इसका हम थ्योरेटिकल पार्ट में स्टार्ट करता हूँ। कंप्लीट वीडियो देखो क्योंकि काफ़ी नॉलेज इसमें मिलेगा और आप इजीली निकाल पाओगे कि आपकी घर पे कितना, छत पे कितना खर्चा आने वाला है। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट देखो अभी। तो इसका हम अभी थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैंने 1000 स्क्वायर फीट ले लिया टोटल, जो हमारा वो एरिया वो भी 1000 स्क्वायर फीट का था। तो इसकी हम कॉस्ट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जो हम ग्रेड यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं M25। हम इसमें रेशियो डालेंगे, माल डालेंगे, जो एक रेशियो उसका सीमेंट रहेगा, एक रेशियो उसकी सैंड रहेगी और 2 रेशियो उसका एग्रीगेट रहेगा। वो हो गया M25। ठीक है। और एक चीज इस वीडियो में मैं ऐड करूंगा, 6 इंच डेप्थ से कम स्लैब नहीं बनानी, 6 इंच की स्लैब आपकी होनी चाहिए। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूं, आप इजिली निकाल लोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जितना भी आपका लेंथ ब्रेड्थ होगी, ये लेंथ आ गई, ये ब्रेड्थ आ गई, ये डेप्थ आ गई 6 इंच। तो लेंथ हमने ले ली कि ये उसकी है 50 फुट। वही है एरिया, वही है, लेकिन इसको थोड़ा इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूं। ये हो गई 50 फुट, ये आ गई हमारी 20 फुट, क्लियर। और ये आगे 6 इंच, 6 इंच इंच में है, इसको हम फुट में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसको हम डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है, 1 फुट कितना होता है, 12 इंच। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 20 इंटू 0.5 इसको करके आ गया, तो हमारा आ गया 500 क्यूबिक फीट हमारा वॉल्यूम आ गया। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। ये वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं लेकिन ये वीडियो देखो, इसमें कुछ थोड़ा मैं नया बताने वाला हूं। 500 क्यूबिक फीट, फिर इसको क्या करेंगे हम एम क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि वो निकालना इजी हो जाएगा। कि मैं बताता हूं क्या होगा। 500 डिवाइड बाय, अगर हमें इसको क्यूबिक फीट में से क्यूबिक मीटर में करना है, क्यूबिक फीट से टू क्यूबिक मीटर में करना है, तो हम क्या करते हैं 35.31 से डिवाइड करते हैं इसको। ये कन्वर्जन पे मैं वीडियो ला चुका हूं, मैं सोच रहा हूं एक कन्वर्जन पे एक वीडियो और लाऊं, मेरी रिवीजन हो जाएगी और आप लोगों को थोड़ा और सीखने को मिलेगा। जो आपको साइट पे यूज होंगी वही मैं आपको बताऊंगा बेसिकली। 500 डिवाइड बाई ये किया तो हमारा आ गया 14.6 एम क्यूब। क्लियर, यहां तक पहुंच गए, यहां तक समझ आ गई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। फिर हमें इसको करना होता है ड्राई स्टेट में कन्वर्ट, क्योंकि जो हमारा माल होता है वो जब गीला होता है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, जब ड्राई होता है वॉल्यूम उसका ज्यादा होता है। तो हमें क्या करना है ज्यादा, क्योंकि हमारा मटेरियल हमेशा ड्राई स्टेट में मिलता है हमें मार्केट में, सैंड हो गई, एग्रीगेट हो गया या सीमेंट हो गया। तो ड्राई स्टेट में हम उसको करते हैं ड्राई वॉल्यूम में, तो उसको हमें करना पड़ता है, कितनी रेशो बढ़ती है 1.54 से आपको मल्टीप्लाई करना है जो भी आपका आया होगा। 1.54 इंटू 14.6। क्लियर, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 21.80 एम क्यूब। ये हमें क्लियर मिल गया कि हमें करना क्या, मतलब ये वॉल्यूम हमारा आ गया। अभी हम निकालेंगे सीमेंट हमें कितना लगेगा, फिर मैं इसका रेट वगैरह आगे बताता हूं आपको, फिर क्या बताऊंगा मैं सब। सीमेंट निकालेंगे, क्या करना है, आपकी रेशियो थी M25, ठीक है, उसकी रेशियो थी 1:1:2। 1 था हमारा सीमेंट, तो वो हमने यहां लिख देना है। जो भी रेशियो सीमेंट की होगी, जो भी ग्रेड आप यूज करोगे, 1 इंटू जो हमारा ड्राई स्टेट का वॉल्यूम आया होगा ना, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 21.80 डिवाइड बाय 4। ये 4 कहां से आया, जो भी ग्रेड आप यूज कर रहे हो। मैं M25 कर रहा था तो उसका था 1:1:2, तो इनको मल्टीप्लाई किया 1 + 1 + 2 = 4 हो गया। आप कर रहे हो M30, M20
उसकी जो भी रेशो होगी ना 1.1 रेशो 0.1:3 इन तीनों को मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड कर देना है। इन सबको करके क्या आया 5.45 आ गया हमारा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया। फिर क्या करना है, फिर एक फार्मूला आप सबको पता ही होगा, वेट इक्वल टू मास बोलते हैं, काफी कमेंट आते हैं सर वेट नहीं मास एक ही चीज है, हम इसमें वही पकड़े चल रहे हैं। वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमारा ये आ गया, ये निकला जो, और डेंसिटी क्या होती है सीमेंट की, ये होती है। डेंसिटी पे वीडियोस चाहिए तो देखो प्लेलिस्ट में मैंने डाली हुई है, उसमें वीडियो सब हर मटेरियल की। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया 7848। क्लियर, 7848 आ गया। उसको ये हमें मिल गया केजी में वेट, लेकिन हमारा जो सीमेंट का बैग है वो मार्केट में किसमें आता है 50 केजी के बैग में, तो हम डिवाइड करेंगे 50, तो आ गया हमारा 156.9 बैग, मतलब इसके अप्रोक्स करके 157 बैग हमारे उस स्लैब में लगने वाले हैं। क्लियर, हमें बैग का मिल गया, इसका खर्चा आगे बताता हूं मैं। फिर हम सैंड की बात करते हैं, सैंड कितनी लगेगी। सैंड के लिए क्या करना है, रेशो क्या थी हमारी M25 की, ये सीमेंट की थी, ये सैंड की एग्रीगेट की। अब सैंड की कितनी है 1 यहां आ गया, इनटू जो हमारा वॉल्यूम था डिवाइड बाई 4 जो हमारा सेम चल रहा है, वो करेंगे तो हमारा आ गया 5.45। क्लियर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करना है, हमारी जो सैंड आती है बेसिकली क्यूबिक फीट में आती है, कई जगह पे टन में भी आती है, लेकिन मैं क्यूबिक फीट में बताऊंगा। तो ये 5.54 हो गया, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम क्यूबिक फीट में। ठीक है, ये एम क्यूब में था ना, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है 35.31 से मल्टीप्लाई करेंगे, कन्वर्जन आ गई फिर से, तो वो आ गया हमारा 192.4 क्यूबिक फीट। अब ये फॉलो करते जाओ स्टेप, आप इसमें निकाल लोगे। फिर अगर बात करते हैं एग्रीगेट की, एग्रीगेट कैसे निकालेंगे, रेशियो थी हमारी 1:1:2, तो सीमेंट सैंड एग्रीगेट, एग्रीगेट की कितनी थी 2 आ गया, और वॉल्यूम कितना था 21 डिवाइड बाई 4 कैसे, इसको प्लस करना है। फिर आ गया हमारा 10.9, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं क्यूबिक फीट में, क्योंकि ये रेत आती है क्यूबिक फीट में। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 35.31 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया 384.8 क्यूबिक फीट। क्लियर, ये मिल गया। अभी आते हैं हम सरिये की बात करते हैं, सरिये का क्या हिसाब करना है, कैसे करना है सरिये को। तो देखो कोई भी स्लैब होगी, हमारा सरिया डलेगा मेन बार ऐसे, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे। अगर मैं बात करूं तो आपको मैक्सिमम 150 mm उसमें स्पेसिंग देनी है, सेंटर टू सेंटर। इसके सेंटर में ऐसे 150 mm और इसके सेंटर में ऐसे 150 mm। इस पे मैं वीडियो डाल चुका हूं, एक मैंने बताया भी है आप घर में कौन सा सरिया, अगर प्लेन स्लैब देनी है 12 mm का आपको मेन बार प्रोवाइड करना है और 10 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार। लेकिन ये वीडियो आप देख सकते हो जाके, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सरिया देखो 1% मिनिमम स्टील हमें, देखो होता क्या है 0.5 से 1% हमें स्लैब में सरिया देना ही पड़ता है, किसके, कंक्रीट के वॉल्यूम के। तो हम लेते हैं कि मैंने स्लैब में 1% सरिया दिया, तो 1 इंटू जो वॉल्यूम आया था हमारा, कौन सा वॉल्यूम, जो ड्राई वॉल्यूम मैंने पहले बताया था ये वाला, इंटू ये करेंगे, इंटू 7850 क्या हो गया, इसकी डेंसिटी स्टील की डिवाइड बाई 100% में था। ठीक है, ऐसे करना है आपको। फिर आपका आ गया 1711.3 kg, इतना आपको स्टील लगेगा इस स्लैब में। इसको मीट्रिक टन में कन्वर्ट कर देते हैं, आ गया हमारा 1 मीट्रिक टन 0.711 मीट्रिक टन। कंप्लीट, क्लियर, ये हो गया। अभी बात करते हैं हमारा सीमेंट कितना आया था, 157 बैग आए थे। तो मार्केट में भी प्राइस जो चल रहा है अल्ट्राटेक वगैरह का 380 की 43 ग्रेड का हमारा मिल जाता है, 53 भी इसी रेट में मिल जाता है की जगह, 380 रुपए का एक बैग है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे 59,660 रुपये हमारे सीमेंट पे लगेंगे। फिर सैंड की बात करें, हमारा आया था 192.4 क्यूबिक फीट आई थी हमारी जो कैलकुलेशन। तो 45 रुपए रेट है हमारा रिवर सैंड का यहाँ, तो 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 8,658 रुपए हमारा इसका लगेगा सैंड का खर्चा। फिर एग्रीगेट की बात करते हैं, 304.8 हमारा क्यूबिक फीट आया था, 60 रुपये रेट है यहाँ पे, तो वो हो गया हमारा 23,088 रुपये। क्लियर। स्टील की बात करें तो अब हमारा आया था 1.711, तो 56,000 रुपये रेट है टाटा स्टील का या जिंदल का, जिसका भी पता करोगे आप। बाकी ये रेट आप अपने एरिया के हिसाब में पता कर लो, वो लगा सकते हो, बाकी क्वांटिटी ऐसे ही निकालनी है। तो ये हो गया 56,000, ये हो गया 95,816 रुपये। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम वाइंडिंग वायर की। देखो कोई भी स्लैब बांधेंगे वहां वाइंडिंग वायर की जरूरत पड़ेगी। तो 1 मीट्रिक टन के लिए हमें 10 kg वाइंडिंग वायर जरूरत पड़ती है। तो हमारा सरिया कितना आया था 1.71, तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा 1 टन के लिए कितना है
10 kg, तो टोटल 1.7 के लिए कितनी हो गई 17 kg। और 1 kg का रेट कितना चल रहा है 70 रुपए, तो हमारा हो गया 1190 रुपए हमारे बाइंडिंग वायर पे लगेंगे। तो टोटल हम सबको करेंगे तो हमारा आ गया 188412 हमारा उस पे खर्चा आने वाला है, उस स्लैब पे लेबर को छोड़ के और शटरिंग को छोड़ के। बाकी हमारा खर्चा ये रहने वाला है। बाकी लेबर और शटरिंग का मैंने सब बताया पीछे कि लेबर का रेट क्या है, कॉन्ट्रैक्टर का रेट क्या है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो जाके। तो ये हो गया हमारा कि 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब को हमें कास्ट करने में कितना पैसा लगेगा। और 2-3 चीजें मैं ऐसी बताऊंगा जिससे आपको घर मतलब 1 लाख से 1.5 लाख रुपया सस्ता पड़ेगा। और एक चीज बताऊंगा कि मतलब जो हमारा 2020 में अभी जो रेट आएंगे वो रेट अभी से आपको बता दूंगा कि आपका घर कितने में पड़ने वाला है। तो 1000 स्क्वायर फीट है तो उसमें 1 BHK भी अच्छा बन जाएगा और बेहतरीन 2 BHK आपका अच्छा घर बनेगा 1000 स्क्वायर फीट में। अभी आता हूं मैं रेट पे बात कि आपका रेट क्या है, किस हिसाब से है। इस पे मेरी एक वीडियो पहले थी, उसमें रेट्स थोड़े आगे पीछे हैं। तो इसमें जो रेट मैं लेके आया हूं ये आपको जनवरी 2020 जनवरी में मिलेंगे, दिसंबर में यही रेट आपको कॉन्ट्रैक्टर देंगे। तो क्लास सी, क्लास बी, क्लास ए, तो ये है क्या क्लासेस डिफरेंशिएट किया हुआ है मैंने। तो इसमें है क्या अलग अलग चीज, जो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ क्लास सी से। मतलब क्लास सी का मतलब क्या है, ये नहीं कि आप इसको समझोगे ये क्वालिटी थर्ड क्वालिटी की चीज है। मतलब 750 से 1100 रेट पड़ता है मटेरियल का। मतलब अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर करोगे, क्योंकि आपको 750 से 1100 में कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएंगे, लेकिन वो जोल कहाँ करते हैं, वो करते हैं क्वालिटी में। मतलब आरसीसी तो सेम रहेगा, थोड़ा मटेरियल जो यूज करेंगे वो अलग क्वालिटी का होगा, मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा एज कम्पेयर टू क्लास बी। अगर आप खुद कंस्ट्रक्ट करोगे हाउस तो आपको 750 से 1100 में घर पड़ जाएगा इजीली, मैं गारंटी देता हूँ। और ये जो रेट में 750 से 1100 बता रहा हूँ वो क्या है, 1 स्क्वायर फीट का रेट है। अभी आते हैं हम क्लास बी पे। तो क्लास बी क्या है, क्लास बी आती है हमारी 1100 से 1450 पे। तो इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल यूज होगा। मतलब मटेरियल डिफरेंशिएट कहाँ पड़ती है, फिनिशिंग वगैरह में। तो हमारा क्लास बी में हमें रेट पड़ेगा 1100 से 1450। और जो हमारा क्लास ए रहता है वो हमारा रेट वेरी करता है हमारा 1450 से 1850 में। तो इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब वो है क्वालिटी ऑफ मटेरियल। मतलब जो हमारा क्लास ए रहता है वो बंगलो वगैरह आपने देखे होंगे जिसमें इटालियन मार्बल लगा होगा या बड़ी बड़ी चीज़ें। लेकिन क्लास सी और बी में क्या है, डिफरेंस आता है फिनिशिंग में। मतलब इसमें आरसीसी तो सेम आएगी लेकिन जो मटेरियल यूज रहेगा वो अलग अलग रहेगा। और मैं बताता हूँ कि क्लास बी सबसे बेटर है, जो 1100 हमारा पड़ेगा रेट, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका। अभी बात करते हैं मतलब कैसे आपको पता चलेगा। ये तो रेट बता दिए मैंने, तो अभी आपको एग्जांपल देता हूं मैं एक, ठीक है। ये रहा हमारा एक, मैंने एग्जांपल लिया, 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाया है, 2 BHK है। तो घर आपका प्लान कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। अभी आती है बात हमारी सबसे पहले क्लास सी। तो हम नॉर्मली मैं कहूं तो क्लास सी के ही घर हम हमेशा बनाते हैं। अगर खुद आप घर बना रहे हो तो क्लास सी में ही वो वेरी करता है, क्योंकि उसका रेट कितना वेरी करता है, 750 से 1100 में आपका घर रेडी हो जाता है। तो उसका अगर 1000 स्क्वायर फीट आपका एरिया है घर का, तो आपको अगर रेट 750 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 स्क्वायर फीट के, क्योंकि 750 1 स्क्वायर फीट का रेट है और 1000 स्क्वायर फीट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा उसका, वो मिलेगा 7,50,000 रुपए में आपका घर अच्छा बन जाएगा। और ये मैं गारंटी देता हूं, अगर आप मटेरियल खुद खरीदोगे, लेबर हायर करोगे, खुद घर बनाओगे, तो आपका 7,50,000 रुपए 1000 स्क्वायर फीट का घर 2 BHK अच्छा खासा घर बन जाएगा। थोड़ा बैरी करेगा 8 लाख चला जाएगा, जहां 7 लाख में आपका कंप्लीट हो जाएगा घर, ये मैं गारंटी देता हूं। फिर आते हैं क्लास बी की। क्लास बी जो आप हायर करोगे कॉन्ट्रैक्टर, तो मतलब आपका कितना पड़ेगा, 1100 पर स्क्वायर फीट एक लेगा और 1000 स्क्वायर फीट का आपका घर है, तो आपको पड़ेगा 11 लाख रुपए में। मतलब आपका घर कंप्लीट हो जाएगा 1000 स्क्वायर फीट का। और इसमें डिफरेंस क्या होगा, दोनों में डिफरेंस वही होगा, मटेरियल लगभग सेम होगा, थोड़ा बहुत इसकी क्वालिटी जो मटेरियल यूज किया जाएगा वो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज किया जाएगा। आरसीसी में तो सेम रहेगा आपका, आरसीसी में फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता कहां पे है, जो आपकी प्लम्बिंग मटेरियल होता है, फिनिशिंग का मटेरियल होता है, उसमें ये फर्क पड़ जाता है। बाकी आपका आरसीसी मेन जो स्ट्रक्चर रुका रहेगा किस पे रहता है हमारा, आरसीसी पे, तो वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर आता है हमारा 1450 और ये पर स्क्वायर फीट का रेट है, क्लास ए का घर है। और 1000 स्क्वायर फीट का अगर घर बनाओगे आपका कितना पड़ेगा, 14.5 लाख रुपए का घर बनता है, ठीक है। ये आ गया आपका
जो आपका रेट पड़ेगा, मतलब अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है, अगर 2000 स्क्वायर फीट का घर रहेगा तो आपको क्या करना, 750 इंटू 2000, तो आपको वो रेट मिल जाएगा कि 2000 स्क्वायर फीट का घर इतने में बनेगा। ये इजी मेथड है, मतलब आप इजीली एस्टिमेट कर सकते हो आपका कितना पैसा लगने वाला है। अभी कुछ लोगों को दिक्कत आती है, मतलब गज में ज्यादा मैंने देखा है, गज में जगह गिनते हैं लोग, तो एक गज कितना होता है 2.98 फुट, और एक स्क्वायर गज कितना होता है 8.91 स्क्वायर फुट। तो ये इजिली आप इससे कन्वर्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा कि आपका कितना एरिया। उसको जब एरिया मिल गया आपको, अगर गज में है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। ये आ गया हमारा कि कितना हमारा खर्चा आएगा अगर हम सी क्लास का घर बनाएंगे, बी क्लास का घर बनाएंगे या ए क्लास का घर बनाएंगे, उसका ये रेट रहेगा हमारा। ठीक है, आप रेट नोट कर सकते हो, और उसको आपको किस हिसाब का घर बनाना है उससे एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, आपको मिल जाएगा कि आपका टोटल एस्टिमेट इतना आएगा। अभी मैं बताता हूं कि आपका मटेरियल कितने कितने पैसे में, मतलब कितना खर्चा आएगा मटेरियल पे, वो मैं आपको बताता हूं। रुको, अभी आते हैं हम मटेरियल पे। तो मैंने इधर एग्जांपल लिया है क्लास बी के घर की, क्योंकि हमें नॉर्मली हम क्लास बी का ही घर बनाते हैं, क्योंकि अभी फैशन टाइप हो गया कि आपको कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं, क्योंकि करना भी ठीक चीज है, मैं बोलता हूं गलत नहीं है, क्योंकि हमें इस चीज का नॉलेज नहीं होता, और अगर चीज का नॉलेज नहीं है तो वो हानिकारक है, आपको महंगा पड़ सकता है। मतलब क्लास सी का आप घर बनाने का सोचोगे 750 में बन जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, जो मटेरियल आपको देगा बायर वो महंगा देगा, जो क्वालिटी मिलनी चाहिए वो आपको नॉलेज नहीं होगा तो वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, तो वो घर वीक एक होगा। तो इसलिए मैं क्या कहता हूं, कॉन्ट्रैक्टर को हायर करो, 1100 पर स्क्वायर फीट में आपको अच्छे कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएंगे जो घर बना के दे देंगे आपको। तो अभी मैं बताता हूं आपका कितना कितना पैसा किस में। मेन चीज जो कंस्ट्रक्शन में रहती है आरसीसी, ठीक है, तो वो पहले आपका सीमेंट, ब्रिक, स्टील, सैंड, एग्रीगेट, ये मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। तो इसमें कितना पैसा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। सीमेंट है जो टोटल कास्ट रहेगी, मतलब 100% है हमारा, 100% कितना है 11 लाख रुपया। तो सीमेंट का जो इसमें भाग रहता है वो कितना रहता है 13%, मतलब 13% पैसा आपका किसमें जाएगा, सीमेंट में। तो अगर हम 11 लाख का 13% करेंगे तो हमारा कितना आएगा 143 लाख, मतलब 1,43,000 रुपया हमारा किसमें, सीमेंट में लगेगा। वैसे हम ब्रिक की बात करें तो 100% में से 12% हमारा पैसा लगता है ब्रिक पे। तो अगर हम 11 लाख का वो करेंगे, 13% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 1,32,000 रुपया हमारा ब्रिक में लगेगा। अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील का हमारा 10% रहता है 100% में से, तो अगर हम 11 लाख में से 10% निकालेंगे स्टील के लिए तो हमारा 1,10,000 रुपया खर्चा आएगा इसका। ठीक है, ये हो गया। अभी सैंड की बात करें तो हमारा टोटल 5% खर्चा रहता है सैंड का, किसमें 11 लाख रुपए में, तो हमारा 5% आएगा तो 55,000 रुपया हमारा सैंड में खर्चा जाएगा। और एग्रीगेट का कितना परसेंटेज रहता है टोटल कास्ट में, 2%। ये क्या परसेंटेज है, ये है मतलब जो घर की कंस्ट्रक्शन रहती है उसमें इतना इतना पैसा आपको टोटल घर बनाने में इस चीज पे लगेगा। ये कहां से वैल्यूज आई हैं, ये जो हमारी पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई हैं उनसे हमने ये वैल्यूज लिए, थंब रूल लिया हुआ है। हमने 1000 स्क्वायर फीट के 10 घर बनाए, उनमें सब में देखा कि कितना कितना परसेंट लगा, उसमें से ये वैल्यू आई हुई है हमारी। अगर डोर विंडो की बात करें तो टोटल खर्चे में से 12% हमारा खर्चा किसमें होता है, डोर विंडो में। तो उसमें कितना 1,32,000 रुपया डोर विंडो में आपका लग जाएगा। ये रेट उसका आ गया। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक वर्क। अगर इलेक्ट्रिक वर्क हमारा करना हो तो 8% खर्चा हमारा, टोटल जितना खर्चा होगा उसमें से 8% हमारा इलेक्ट्रिक वर्क पे खर्चा आता है, तो उसका 88,000 रुपया खर्चा आ जाएगा आपका। तो वाटर सीवेज मतलब प्लम्बिंग का सब वर्क जो लगाएगा वो 10% हमारा इसमें रहता है खर्चा, तो वो कितना आ गया 1,10,000 रुपया आपका प्लम्बिंग वगैरह पे खर्चा आएगा, कितना 11 लाख रुपए में से। बाकी बचा एक्स्ट्रा वर्क, जो भी एक्स्ट्रा वर्क रहेगा, तोड़ना फोड़ना या फिनिशिंग, तो वो 3% रख दो, 33,000 रुपया आपका उसमें आ जाएगा। और मेन चीज जो रहती है हमारी वो रहती है लेबर कास्ट, जो हमारा मतलब 70% हमारा रहता है, 70 से 75% वो रहता है मटेरियल और लगाने वगाने का, बाकी आता है लेबर का 25% हमारा लेबर। क्यों, क्या बोलते हैं कि आपका घर टोटल किस पे डिपेंड होता है, लेबर पे। मतलब लेबर अगर अच्छी आपको मिली है, आपका घर बहुत सस्ता बन सकता है एज कम्पेयर टू अगर लेबर डीली है। तो 25% हमारा खर्चा किसमें जाता है, लेबर पे। तो 11 लाख रुपए का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा 2,75,000 रुपया हमारा लेबर कॉस्ट लग जाएगा। ठीक है, तो टोटल आप जो इतना वर्क निकालेंगे हमारा, तो हमारा टोटल कितना बन गया हमारा
11 लाख, ये गलती लिख दी है लिखने में, 11 लाख रुपया आपका टोटल आ गया। मतलब जितने वर्क आ गए सब आ गया आपका, सीमेंट आ गया, ब्रिक आ गया, स्टील आ गया, सैंड आ गया, एग्रीगेट आ गया, सब चीजें आ गई। तो हमारा टोटल कितना, 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने के लिए हमारा कितना खर्चा आएगा, 11 लाख रुपया आपका खर्चा आएगा। अच्छा घर सब उसमें फिनिशिंग सब आ जाएगी। कितना खर्चा आया आपका, 11 लाख रुपया। और जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको सस्ता घर कैसे बनेगा। अगर आपको चाहिए कि आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर और ज्यादा सस्ता बने 11 लाख रुपए से, 11 लाख रुपए अच्छा रेट है, ज्यादा मतलब वो नहीं बोलूंगा मैं, तो आपको क्या करना है, मटेरियल खुद बाय कर लेना है। मतलब मटेरियल जो भी लिस्ट आपको, क्योंकि आपको पता चलेगा क्या क्या चाहिए, स्टील, ब्रिक, जो भी मेन मटेरियल आपको खुद बाय कर लेना है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का। फिर क्या करना है, आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करने का मतलब क्या है, जो सिर्फ लेबर लाए, काम करवा के दे दे, मटेरियल आपने दिया हुआ है, तो आपको रेट पड़ेगा 145 से 210 रुपए स्क्वायर फीट में आपका रेट पड़ेगा, ठीक है। और ये बहुत सस्ता पड़ता है, ऐसे में 20 से 30% घर आपको सस्ता मिलेगा अगर आप क्या करोगे, मटेरियल खुद बाय करोगे और लेबर कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ हायर करोगे। तो आपको कितना खर्चा सस्ता पड़ेगा, 20 से 30% आपको खर्चा पड़ेगा, एज कंपेयर टू कि आप कॉन्ट्रैक्टर को घर बनाने को दे दोगे, उसको बोलोगे 1100 स्क्वायर फीट हम रेट देंगे और वो आपको घर बना के दे देगा। और एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप घर बनाओ तो आप एक बॉन्ड या कॉन्ट्रैक्ट लिखो, क्योंकि बाद में क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, हिडन चार्जेस निकालते हैं कि 1100 रुपया सिर्फ इतना का था, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइलिंग लगवानी है या जो लगवाना है उसका अलग चार्ज है। ये चीज से आपको हमेशा बचना है। तो आज मेरा टॉपिक है ब्रिक्स पे। मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे आप, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि टोटल ब्रिक्स कितनी लगने वाली हैं घर पे। तो उसका क्योंकि आपको क्वांटिटी देना पड़ता है एस्टिमेशन के लिए, मतलब मंगवाना पड़ेगी ईंट, तो उसके लिए आपको लमसम क्वांटिटी तो चाहिए होती है, क्योंकि पहले आप मास ब्रिक मंगाओगे, मतलब 1 2 3 ट्रक जितना चाहिए होगा उस हिसाब से, बाकी लास्ट में जो कम पड़ेगा जहाँ जो ज़्यादा उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको क्वांटिटी देना पड़ता है, और वो क्वांटिटी में आपको निकालना सिखाऊंगा। आप 10 से 15 मिनट में निकाल लोगे कि आपको टोटल ब्रिक्स कितनी लगने वाली हैं, ठीक है। तो आज मैं एग्जाम्पल एक लूँगा, 1000 स्क्वायर फीट के घर की एग्जाम्पल लूँगा, लेकिन 1000 स्क्वायर फीट में एग्जांपल ले रहा हूँ कि इजीली आपको समझ आ जाए। बाकी आपका जितना भी स्क्वायर फीट का, 2000 स्क्वायर फीट का घर है, 1500 स्क्वायर फीट का घर है, जितना भी स्क्वायर फीट का घर है, आप इजीली 10 से 15 मिनट बैठ के क्वांटिटी निकाल लोगे कि आपको इतनी ब्रिक्स लगने वाली हैं। ऐसे तो पूरा एक्चुअल मतलब जो एक्चुअल क्वांटिटी निकाल सकते हो, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगता है, सब मतलब डिडक्ट वगैरह करके सब करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक थंब रूल बताऊंगा, एक नहीं 2 थंब रूल बताने वाला हूँ जो आपको काम आएंगे। मतलब एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और दूसरा फ्रेम स्ट्रक्चर। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर हो गया जिसमें सिर्फ ब्रिक लगने वाली है, फ्रेम स्ट्रक्चर हो गया जिसमें कॉलम वगैरह आएगा। दोनों के थंब रूल बताऊंगा, और उस थंब रूल की क्वांटिटी मतलब आपको जो पहले क्वांटिटी देनी होगी, एकदम से मंगवाना हो ब्रिक, वो क्वांटिटी उसके लिए बेहतर है। मतलब अगर आपको एक्चुअल क्वांटिटी निकालनी है उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन ये जो थंब रूल बताऊंगा ये भी पूरा मतलब एक्चुअली लगा लो, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे आप निकाल सकते हो कि आपको कितनी ब्रिक चाहिए, ठीक है। 2 थंब रूल मैं बताने वाला हूँ, आराम से बैठ के वीडियो देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जो आपको मसला रहता है वीडियो के रिलेटेड वो आप कमेंट करो, मैं आपको क्लियर करूँगा जल्द से जल्द। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना थ्योरेटिकल पार्ट। तो स्टार्ट करता हूँ। तो ये टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी मिल जाएंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा हाउ मच ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 1000 स्क्वायर फीट हाउस। जैसे मैंने कहा ये 1000 स्क्वायर फीट की एग्जांपल ले रहा हूँ, जो भी होगा आप इजीली थंब रूल लगा के क्वांटिटी निकाल सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, देखो हमारा 1000 स्क्वायर फीट का 20 फीट बाय 50 फीट का घर है, और बाकी वॉल्स डिवाइड की हैं, क्योंकि मेनली जो फ्रेम स्ट्रक्चर रहता है उसमें 230 की भी बाल होती है, मतलब 9 इंची और 4.5 इंची आपकी वॉल रहती है नॉर्मली। मतलब जो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर रहता है इसमें कॉलम रहता है, और लोड बेरिंग रहता है तो उसमें आपको मतलब 9 इंची देनी चाहिए। बाकी पार्टीशन दिया होता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैक्सिमम आपका 9 इंची रहता है उसमें। तो मैं उसका बाद में बताता हूँ, पहले आपको फ्रेम स्ट्रक्चर का बता देता हूँ, क्योंकि आजकल कॉलम पे कर रहे हो तो उसका आपको जरूरी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं थंब रूल। तो जो आपको पकड़ लेना है अपने हाफ टिप्स पे, वो है 4.5 इंची वॉल होगी, जो मतलब 100 mm वाली वो जो रहती है, और 9 इंची जो वॉल होगी। जो 4.5 इंची वॉल होगी आपको उसमें कितनी ब्रिक्स लगेंगी, 4.6 ब्रिक्स पर स्क्वायर
फीट। क्या याद रखना, कितना, 4.6। और 9 इंची वॉल होगी, इसमें कितनी लगेगी, 10 ब्रिक्स पर स्क्वायर फीट। ये हो गया, ये मतलब आपको मिल गया। अभी आपको करना क्या है, जो भी आपकी मतलब 9 इंची वॉल होगी, आपको तो मतलब प्लान मिला होगा घर का, नहीं तो प्लान नहीं भी मिला होगा, लेकिन आप घर जो बना रहे होगे, जो आप मिस्त्री हायर किया होगा, ड्राइंग नहीं होगा आपके पास, तो मिस्त्री ने तो डिसाइड किया होगा कि सर आपका यहाँ एक कमरा रहेगा, यहाँ आपकी ये वॉल रहेगी, जो भी है वो उसने सब बताया रहेगा। तो उसको आपने पकड़ लेना है। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लूँ, ऐसे ही आप जो भी आपका होगा उसकी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे 50 फीट, ये 50 प्लस 20 ये प्लस 50 ये प्लस 20 ये, और जो भी अंदर की वॉल होगी जैसे मेरी है ये इन सबको टोटल कर देना है। टोटल करके हमारा आएगा 162 फीट। तो ये हो गया। अब हाइट हमारी, मैं सेक्शन काटी हुई है, ये सेक्शन यहां से काटी हुई है, ए सेक्शन ए क्या कहती है, 8 फीट उसकी हाइट होगी, मतलब जो वॉल होगी उसकी हाइट कितनी रखी है हमने, 8 फीट। ये आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल बनाई है मैंने, तो ठीक है। तो 100 लेंथ हमें मिल गई टोटल, मतलब जितनी हमारी 9 इंची की वॉल आ रही है उसकी, और उससे हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका आएगा इतना 1296 स्क्वायर फीट। उसको कर देना है 10 से मल्टीप्लाई। 10 से क्यों, एक स्क्वायर फीट में कितना आ रहा था हमारा, 10 ब्रिक्स आती थी, और 1296 स्क्वायर फीट है हमारा 9 इंची का, तो टोटल कितनी ब्रिक्स आएंगी, 12960 ब्रिक्स आपकी 9 इंची की दीवार में आएगी। देखो ये कितने 5 मिनट में ये चीज निकल जाएगी। बाकी बचा 4.5 इंची की वाल, तो वो 4.5 इंची की वाल इसमें मैंने कितने लिया है, 13/6। इन दोनों को प्लस कर देंगे, और इसकी सेक्शन काटी है, सेम हाइट है इसकी भी 8 फीट, 8 फीट से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर बदलेगा क्या, क्योंकि 4.5 इंची वॉल थी, उसमें कितनी ब्रिक्स लगती है हमारी, 4.6। तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आ जाएगा 699.2। तो दोनों को प्लस कर दोगे तो आपकी कितनी टोटल आ रही है, 13,659 नग आपकी ब्रिक लगने वाली है। मतलब 1000 स्क्वायर फीट का घर होगा। और ऐसे भी अगर हमने जो कंस्ट्रक्शन की है घर की, तो उसमें कितनी ब्रिक्स लगी हैं हमारी, लगभग लमसम 15,000 ब्रिक्स लगती हैं अगर 1000 स्क्वायर फीट का। बाकी आपका ड्राइंग पे डिपेंड है, कैसा आपका प्लान है वो उस पर डिपेंड है, लेकिन हमारी 15 से 16,000 लगी हुई है। इसमें 13,000 क्यों आई, क्योंकि इसमें पैरापिट नहीं ली है, तो हमने पार्टीशन वगैरह कम ली है। ऐसे मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए ये एक साथ ही ले ली, लेकिन अगर इसको डिवाइड करेंगे 2 रूम, एक किचन, बाथरूम, तो उसको लगा के ये हो जाएगा। तो हमारा थंब रूल क्या था आज, कि आपकी जो भी 9 इंची की वॉल होगी उसमें कितनी 10 ब्रिक लगेंगी। 1 स्क्वायर फीट में कितनी 10 ब्रिक्स होती हैं, और 4.5 इंची वॉल है, उसके 1 स्क्वायर फीट में कितनी 4.6 ब्रिक्स लगनी है। इसमें मैंने सब ले लिया, मतलब जो वेस्ट होगा मटेरियल, आपकी जो टूटी ब्रिक्स आएंगी या टुकड़ा आएगा वो सब ले लिए हैं। तो ये थंब रूल था, इससे आप इजीली निकाल सकते हो आपको कितनी ब्रिक लगेंगी। ये मतलब तुरंत आपका निकल जाएगा जुड़ के जाते। अगर अभी कहें हम लोड बेरिंग जो स्ट्रक्चर रहता है, तो उसमें अगर जैसे मैक्सिमम जैसे मैंने कहा हमारी 9 इंची की वॉल ही रहेगी, तो 9 इंची की वॉल है, उसके लिए थंब रूल क्या कहता है, जितना भी आपका स्क्वायर फीट होगा, 1000 स्क्वायर फीट है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल बनाई है, 1000 स्क्वायर फीट, उसको 28.2 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसको इतना 28 गुना ज्यादा कर देना है, तो आपके आएंगे 28,800 ब्रिक्स। ये तो आपकी डिपेंड होगी वैसे प्लान पे, लेकिन आपके इतनी आएगी। इसमें क्यों 28 है, उसमें कितना है 15,000 थी, इसमें क्यों, इसमें क्या करते हैं, जो फुटिंग रहती है उसमें ब्रिक यूज करते हैं, प्लिंथ के नीचे भी ब्रिक यूज करते हैं, जो हमारा लोड बेरिंग रहता है उसमें, इसमें, और ऊपर से हमारा टोटल वॉल कितनी है 9 इंची है, तो इसलिए इसमें इतना फर्क पड़ता है। 28,800 ब्रिक्स आएगी। अगर 2000 होगा हमारा, फिर हम 28.8 गुना कर देंगे उसको, जो आपका आएगा उतनी ब्रिक्स आपका, अगर 2000 स्क्वायर फीट का घर होगा उसमें लगेगी। अगर आपका 15,000 स्क्वायर फीट का घर है, तो उसको 28 × 8 कर देंगे, तो आपका जितना आएगा उतनी आपकी ब्रिक लगेंगी। मतलब 2 थंब रूल हो गए हमारे। मैं इसका मिसलेनियस बता देता हूं। अगर आपका देखो 9 इंची की वॉल है, तो उसमें 1 स्क्वायर फीट में आपका लगता है 10 ब्रिक्स। मतलब आपको मेनली निकालना क्या है, स्क्वायर फीट। वो कैसे निकलेगा, जितना आपका लंबी मतलब दीवार है, लगा लो, मैं एग्जांपल एक और दे देता हूँ। ये दीवार है लंबी, मतलब ये पूरे घर की दीवार ले रहा हूँ, मतलब चारों तरफ आप ऐड करते करते दीवार, लंबी दीवार बना लोगे, तो आपकी 10 फीट होगी। तो हाइट उसकी प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 फीट, तो इंटू 10, तो आपका निकल जाएगा इतनी आपको ब्रिक लगने वाली। अगर 4.5 इंची दीवार है, तो उसमें 4.6 ब्रिक लगेगी। ठीक है, उसको सेम करना है। और अगर हम लोड बेरिंग की बात करें, तो जितना भी स्क्वायर फीट होगा ना आपका, जितना भी मतलब 680 स्क्वायर फीट हो रहा है, उसको 28 गुना कर दोगे
तो आपको जो आएगा उतनी ब्रिक्स आपको उसमें लगने वाली हैं घर में, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना मैंने क्या लिया है, जो फुटिंग में आपकी ब्रिक यूज करोगे तब, और प्लिंथ बीम में। बाकी अगर 9 इंची की दीवार करोगे तो लमसम ये क्वांटिटी आपकी एक्यूरेट आएगी। पहले तो कई लोगों को पता होगा कि शटरिंग ऑयल क्यों हम कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करते हैं, वो मैं चीज बताने वाला हूँ। और दूसरा बताने वाला हूँ कि कितना शटरिंग ऑयल हमारा लगेगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोनों में बताऊंगा। फीट में अगर आपको पता है कि फीट में कितना एरिया रहता है, या मीटर में पता है, क्योंकि जो इंजीनियर वगैरह रहते हैं ज़्यादा, जो अभी फ्रेशर या स्टूडेंट हो, उनको मीटर्स में आप उनका प्रैक्टिकल काम हुआ होगा। और बाकी जो गांव वगैरह में या जो ठेकेदार वगैरह हैं उनमें स्क्वायर फीट में काम चलता है। तो दोनों में बताऊंगा कि आपको कितना शटरिंग ऑयल चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि शटरिंग ऑयल करते क्या है, क्यों यूज़ करते हैं हम कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो मैं आपको बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। एक तो मतलब काफ़ी ज़्यादा फायदा है शटरिंग ऑयल का। शटरिंग ऑयल से जो शटरिंग की लाइफ ना वो 20 गुना ज़्यादा हो जाती है। अगर आप शटरिंग ऑयल यूज़ करते हो शटरिंग में, तो वो लाइफ उसकी इंक्रीज होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो हमारी वुडन शटरिंग होती है, अगर उसमें हम शटरिंग ऑयल लगाएंगे तो जब हम कंक्रीट करेंगे तो हमारा जो वाटर ऑब्जॉर्ब होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू बाकियों से। बाकी क्या होता है, जो अगर स्टील की शटरिंग है उसमें शटरिंग ऑयल लगाएंगे तो जो हमारा वो ख़राब नहीं होगा, मतलब उसकी क्रोजन नहीं लगेगी। और मेनली यूज़ करते हैं कि हमारी जो कंक्रीट के बाद फिनिशिंग आए वो अच्छी है। शटरिंग ऑयल लगाया रहेगा तो प्लेट को कुछ कंक्रीट चिपकेगा नहीं और अच्छी फिनिशिंग आएगी, मतलब उसका फेस अच्छा दिखेगा। तो अभी मैं थ्योरेटिकल पार्ट से आपको सब समझाता हूँ कि कितना कितना होगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं कहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा लो कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। तो स्टार्ट करता हूँ मैं टॉपिक। तो मैंने एक एग्जांपल ली हुई है, 1000 स्क्वायर फीट की एक हमारी फ्लैट स्लैब है, और उसी को जो स्लैब है और एक स्लैब है हमारी 1000 स्क्वायर मीटर की। 2 स्लैब है हमारी, मतलब एक 1000 स्क्वायर फीट है, उसमें जो फीट से समझते हैं वैल्यूज उनके लिए फीट में है, जो मीटर स्क्वायर में समझते हैं उनके लिए मीटर स्क्वायर में है। फ्लैट स्लैब है। बाकी फ्लैट स्लैब की एग्जांपल ये है कि इजिली आपको समझ आ जाए। बाकी आपको बीम होंगे या कॉलम होंगे तो इसलिए आप निकाल तो सकते हो कि कितना स्क्वायर मीटर एरिया है, तो उससे आप निकाल लोगे। तो हमारा जो थंब रूल है, सबसे पहले थंब रूल देख लीजिए क्या कहता है। अगर हमारी वुडन शटरिंग है, मतलब लकड़ उससे प्लाई वाई की है, प्लाई तो थोड़ा लगा लो, अगर नहीं प्लाई है तो स्टील में ले सकते हैं। बाकी वुडन शटरिंग में क्या आ गया, हमारा जो राफ्टर्स यूज करते हैं या जो पाटिया बोलते हैं जिसको, मतलब वुडन बैटन जो ऐसे मतलब लंबा रहता है साइज में, वो यूज करते हैं। तो उसमें कितना 40 स्क्वायर मीटर में 1 लीटर आपका शटरिंग ऑयल लगेगा। कितना, अगर 40 मीटर स्क्वायर एरिया है उसमें 1 लीटर शटरिंग लगेगा अगर वुडन शटरिंग है। अगर आपकी स्टील शटरिंग या MI की जो GI की प्लेट्स रहती हैं या जो शटरिंग आती है GI की, उसमें तो आपका कितना लगेगा, 75 मीटर स्क्वायर में 1 लीटर। अगर मतलब एरिया है, जैसे ये एरिया है, ये है हमारा 40 मीटर स्क्वायर, उसमें 1 लीटर लगेगा। और अगर स्टील की शटरिंग है उसमें 75 मीटर स्क्वायर में 1 लीटर लगेगा। ये हमारा थंब रूल है, ये पहला थंब रूल है अगर मीटर स्क्वायर में वैल्यूज होंगी। और एक चीज ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू मैं बता रहा हूं ये इंक्रीज हो जाती है स्टील शटरिंग में, क्यों, इसमें थोड़ा रेशो बनाते हैं हम उसमें पानी की, तो 1 लीटर में थोड़ा बहुत पानी ऐड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अभी इसकी मैं एग्जांपल दिखाता हूं कैसे आप वैल्यू निकालोगे। तो मतलब लगा लो मेरी फ्लैट स्लैब है 1000 स्क्वायर मीटर की, मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो मैं वैल्यूज बता रहा हूँ ये जो मैं बताया वो स्लैब है हमारी 1000 स्क्वायर मीटर की। क्यों मैंने अलग अलग किया, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि कईयों को समझ नहीं आएगा मीटर स्क्वायर में और स्क्वायर फीट में, तो अभी मैं मीटर स्क्वायर का बता देता हूँ। तो 1000 मीटर स्क्वायर की अगर हमारी स्लैब है तो उसमें कितना शटरिंग ऑयल लगेगा वो कैसे निकालेंगे, 1000 डिवाइड बाई 40। तो ये जो मतलब वुडन शटरिंग होगा तो हमारा आएगा 25 लीटर तेल उसमें हमारा जाएगा। ठीक है, कितना, अगर वुडन शटरिंग होगी 1000 स्क्वायर मीटर की तो उसमें 40 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। अगर हमारी स्टील की शटरिंग है 1000 मीटर स्क्वायर की, मैं लिख देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो, तो उसको 75 से डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा 14 लीटर हमारा तेल लगेगा। ये सिंपल फंडा है, मतलब आप जितनी भी आपकी होगी स्लैब, ये नहीं है कि 1000 बोल रहा हूं, 2000 होगी। अगर वुडन की है 2000 तो उसको 40 से डिवाइड करेंगे वुडन वाली को, तो आपकी वो वैल्यू आएगी उतना लीटर। अगर 3000 है
स्टील की, तो उसको 75 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये एस्टिमेट निकाल सकते हो आगे आपका इतना ऑयल उसमें लगेगा। और रही इसकी रेट एनालिसिस करने की, तो हमारा जो शटरिंग ऑयल मिलता है अच्छा क्वालिटी का 100 से 250 के बीच मिलता है आपको। जो ऐसे तो मार्केट में मिल जाता है वो जो बेकार का शटरिंग ऑयल आता है, मतलब इंजन ऑयल वगैरह, वो 60 से 70 रुपए में मिल जाता है, लेकिन वो आपको शटरिंग में यूज नहीं करना है, वो कंक्रीट को अफेक्ट करता है, वो शटरिंग ऑयल आप कभी यूज नहीं करना है। 100 से 250 में मिल जाएगा, 14 लीटर आपको चाहिए होगा, 14 × 100 करोगे आपको पता चल जाएगा कि इतने का 1400 का आपका शटरिंग ऑयल लगने वाला है। ये हो गया हमारा किसके लिए, अगर स्लैब आपका मतलब आपकी एरिया जो है मतलब शटरिंग का वो किस में, मीटर स्क्वायर में, याद रखना। अभी मैं बताता हूँ स्क्वायर फुट में आपका एरिया है जो गांव में यूज करते हैं, तो उसमें कितना शटरिंग ऑयल लगेगा वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। वो निकलेगा हमारा सिंपल फंडा है कोफिशिएंट से। क्या करना है, जितना आपका एरिया होगा उसको कांस्टेंट वैल्यू रहेगी 0.006, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आपको मिल जाएगा। मतलब कवर्ड एरिया क्या हो गया हमारा, जितना आपका होगा, स्लैब आ गई, उसमें बीम का जो एरिया होगा, जो भी मतलब आपको ये तो आता है ना कि कैसे आप एरिया निकालोगे। ये आपकी स्लैब है अगर 20 फुट बाय 50, तो ये हो गया 1000 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये ऐसे एरिया निकाल लें। अगर इसमें कॉलम आता है आपका, तो मतलब उसकी चारों साइड निकाल देने, क्योंकि चारों साइड आएगा। ये अगर स्क्वायर शेप है तो साइड का स्क्वायर कर देना है जितना होगा। तो एरिया निकाल के उसको क्या करना है, आपको सीधा कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना। अगर 2000 स्क्वायर फीट है अगर आपकी, तो उसको 0.006 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे 12 लीटर आ गया, इतना आपका शटरिंग ऑयल लगेगा। ये आ गया हमारा स्क्वायर फीट में, वो मैंने बताया मीटर स्क्वायर में। तो दोनों वे से आप शटरिंग ऑयल निकाल सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस कि आप शटरिंग ऑयल, और मैं कहता हूं कि कंस्ट्रक्शन में शटरिंग ऑयल यूज करने ही करने, आपकी लाइफ भी बढ़ेगी शटरिंग ऑयल की, उसकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, और ये अच्छी भी एक प्रैक्टिस है कंस्ट्रक्शन में। थैंक यू गाइस।